आज के सेशन में हम बात करेंगे कि अगर किसी बंदे के पास 30 लाख रुपया मौजूद है और वो फार्मिंग के बिजनेस से जुड़ना चाहता है तो कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज हैं, कौन कौन से काम वो हर दूसरा कस्टमर जी या हर 3 में से 2 कस्टमर हमारे पास वो आते हैं जो हमें ये कहते हैं कि यार क्रॉस की अच्छी बछड़ी चाहिए पहलन। हाँ जी, ऐसे क्रॉस और में सेक्स सीमन की बछड़ी। सब आपके ख्याल में एक बंदा जो बिल्कुल न्यू है, इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनना चाहता है, उसको इनिशियली कितने जानवरों से स्टार्ट करना चाहिए? एक साइड पे रखने 30 लाख रुपया, उसके बाद छोटे पैसे ढेर है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। तमाम तारीफ़ें अल्लाह पाक के लिए जिसने मुझे आपको पूरी कायनात को बनाया। हमारे साथ मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज के सेशन में हम बात करेंगे कि अगर किसी बंदे के पास 30 लाख रुपया मौजूद है और वो फार्मिंग के बिजनेस से जुड़ना चाहता है तो कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज़ हैं, कौन कौन से काम वो कर सकता है। कि बहुत सारे दोस्त साहब आप ऐसे ही जो करोड़ों रुपए के मालिक नहीं हैं और वो काम भी करना चाहते हैं, कईयों को शौक भी है, तो कोई रोड मैप उनको दिया जाए, कोई तरीक़ेकार ऐसा हो जिसमें वो 4 आने बना सकें, कोई पैसे कमा सकें। कोई तरीक़ेकार क्या होगा? मेरे साथ डॉक्टर फारूक साहब मौजूद हैं, कैमरे की बैक साइड पे कैमरा पकड़ के बैठे हुए हैं। हमारे पास और कोई बंदा मौजूद नहीं है कैमरा होल्ड करने के लिए। तो डॉक्टर फारूक साहब, 30 लाख रुपया मौजूद है जी, और आप ये ज़हन में रखें कि बंदे के पास लैंड अपनी ज़ाती मौजूद है और बंदे के पास एक छोटा सा, जिसको अमूमी तौर पे धारा सा कहते हैं कि जी यह छपड़ा या प्याज या हल्का सा शेड कह लें या आम ट्रेडिशनल किस्म का, ये उसके पास मौजूद है। रूटीन में कोई 1-2 गैयाँ रखी हुई हैं उसने। अब वो 30 लाख उसकी बड़ी जमा पूंजी है डॉक्टर साहब। उसने पता नहीं को 5 सालों में कमाया, 10 साल में कमाया, बड़ी एफर्ट के साथ उसने ये पैसा कमाया। इस 30 लाख का क्या यूटिलाइजेशन है डॉक्टर साहब, कहाँ पे लगाया जा सकता है? सबसे पहले हम मिल्किंग वाले सेक्शन की बात कर लेते हैं कि दूध का काम करना चाहिए या नहीं डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, पहली बात तो हम उससे ये पूछेंगे कि जनाब दूध कितने रुपए में आप सेल कर सकते हैं? चलिए मैं बन जाता हूँ जी, फार्मर बन जाता हूँ। डॉक्टर साहब दूध सेल कर लेंगे जी 150 रुपए में, जो इस पर ज्यादातर पाकिस्तान का रेट है। नहीं डॉक्टर साहब, अगर 150 में आपने दूध सेल करना है या इससे नीचे दूध सेल करना है, ठीक है, तो फिर आपको 30 लाख में अच्छे से अच्छे आप 4 जानवर डाल लेंगे। ठीक है, अगर स्ट्रक्चर आपके पास है, ठीक है, 4 जानवर का मतलब है आपका दूध होगा मैक्सिमम पे जाए 120 लीटर। ठीक है, तो 120 लीटर दूध आपने प्रोड्यूस भी करना है जी, और 150 में आपने एंड यूजर तक देना है। तो डॉक्टर साहब आप कहाँ खड़े होंगे? कुछ भी नहीं होगा आपके ठीक है, आपके हाथ में ना जी। ठीक है। तो आप अपना ब्रेक इवन ही पूरा करते जाएं तो बड़ी बात होगी। आ जाके अगर कुछ बहुत भी बचा तो आखिर में आपको अगर बछड़ियां साथ में आई तो वो बचेंगी, वरना वो भी इस सेटअप में बचती नजर नहीं आ रही। अगर यही आपका रेट डॉक्टर साहब 180 190 में हो जी जी, या इससे ऊपर हो जी, तो फिर बंदे ने काम खुद करना हो, स्ट्रक्चर आपके पास है, ठीक है, तो डॉक्टर साहब 120 लीटर दूध जो है वो एक अच्छी क्वांटिटी है जी। मेरे ख्याल में तो उसमें ख्याल में क्या है, इसमें यकीनन आप पैसे इंशाल्लाह अच्छा प्रॉफिट होगा। डॉक्टर साहब पहले तो मिल्किंग में भी आगे 2 हिस्से हैं ना, एक तो है कि आप बफलो की तरफ जाते हैं, एक है आप गायों की तरफ जाते हैं, एक है कि आप मिक्स फार्मिंग करते हैं। क्या रिकमेंडेशन है आपकी? नहीं डॉक्टर साहब 30 लाख में तो हमारे पास इतने बड़े ऑप्शन नहीं होंगे ना जी। ठीक है, नहीं बहुत बंदे कहते हैं 2 मजा ले लिए, 2 गावा ले लिए, हम कहेंगे पॉसिबल ही नहीं, इकोनॉमिकली नहीं। ठीक है, ये कमर्शियली वायबल ही नहीं, सिर्फ गायें ही रखेगा, गायें ही रखे। बफलो 300 में अगर कोई बेच सकता है दूध जी तो फिर डाल ले, बफलो भी साथ डाल ले। डॉक्टर साहब पाकिस्तान में लोग पे करेंगे 300? डॉक्टर साहब ये 200 भी पे नहीं करेंगे गाय का जी, नहीं मैं भैंस की बात कर रहा हूँ। मेरी बात तो सुने ना, अगर कोई गाय का 200 में सेल कर सकता है, हमने अभी पिछले पॉइंट पे हमने डिस्कस किया जी जी, तो अगर गाय का कोई 200 में सेल कर सकता है तो डेफिनेटली कोई 250 से 300 में बफलो का भी सेल कर। लेकिन अगर हम इन लॉन्ग रन देखेंगे, बफलो जो है वो 250 से 300 में भी बारे में नहीं होगा, बहुत मुश्किल सा काम बन जाता है। हाँ जी, हाँ जी जी बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब मिल्किंग के ऊपर तो जोर डाल दिया हमने,
अब अगर मिल्किंग वो बंदा नहीं करना चाहता, देखें दूध का रेट नहीं है, फॉर एग्जांपल 150 रुपए दूध का रेट है, आपने तो बात ही खत्म कर दी डेयरी वाली। अगर वो दूध का रेट भी 180-90 है और वो बंदा टाइम नहीं दे सकता, वो मुलाजिम पेशा बंदा है, वो मुलाजिम रखता है, उसकी सैलरीज हैं ये वो, उसके अखराजात बहुत सारे आ जाते हैं। अगर डेयरी ना की जाए तो 30 लाख में कुछ सेफ काम और क्या किया जा सकता है? सेफ काम उस बंदे के लिए जिसका किचन चल रहा है जी जिसके घर के बिजली के बिल पे हो रहे हैं जी, किसी दूसरे सोर्स से, ठीक, किसी दूसरी इनकम से, मतलब एज ए पार्ट टाइम कोई जॉब करवाना चाहते हैं आप? पार्ट टाइम कह लें या कह लें कि जनाब कोई सेकेंडरी कोई बिजनेस करना चाहता है, कोई ठीक। इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, ठीक है। तो डॉक्टर साहब फिर तो दी बेस्ट है कि देखें, हमसे हर दूसरा कस्टमर जी या हर 3 में से 2 कस्टमर हमारे पास वो आते हैं जो हमें ये कहते हैं कि यार क्रॉस की अच्छी बछड़ी चाहिए, पैलन पहले, हाँ जी, ऐसे ही। क्रॉस और में सेक्स सीमन की बछड़ी होनी चाहिए। सेक्स की होनी चाहिए, हाँ, और ऐसे ही। क्रॉस में चाहिए, पैलन चाहिए। पैलन चाहिए और नीचे बछड़ी सेक्स की चाहिए। और हम 90% मार्केट में जो पैलेने देखते हैं डॉक्टर साहब, जी वो होती हैं जो जनाब लोगों ने 200 केजी पे प्रेग्नेंट कर दी, 220 केजी पे प्रेग्नेंट कर दी। उनका बॉडी वेट ही कम होता है, बॉडी कम है, वो तैयार ही नहीं हो पाती, खूबसूरत किस्म की गायें होती हैं और नीचे बछड़े बड़े लोकल से होते हैं। छोटी छोटी सी चड्डियां लिए फिर रही हैं जी, और 12-14 लीटर से ऊपर नहीं जाती। और 6-6 लाख रेट मांग रहे तो पूरी की पूरी हमारी कम्युनिटी जो है ना जी, हैं। जी क्रॉस के अंदर फर्स्ट लैक्टेशन जाया कर रही है। हाँ जी, बिल्कुल ठीक बात। अगर ये इन्वेस्टर जो है 30 लाख वाला, ये मंडी से 2-2 लाख की एवरेज 250 केजी 300 केजी वाली बछड़ियां लेकर आए, ठीक है, 350 केजी पे इसे प्रेग्नेंट करें, ठीक है, तो डॉक्टर साहब ये इंशाल्लाह ये बेहतर हो सकता विन है। विन है ये। अगर आप तकरीबन, मैं आपको आसान कर देता हूँ जी, कि अगर आपके पास 30 लाख रुपया है तो अगर आप तकरीबन 7 बछड़ियाँ ले आए, 7, तो वो 7 बछड़ियाँ इस 30 लाख के अंदर जो है रेडी हो जाएंगी बच्चा देने को इंशाल्लाह। इस 30 लाख में मुकम्मल हो जाएगा। ये डॉक्टर साहब ये 30 लाख उनके लिए है, 7 बछड़ियां जिनकी लैंड, जिनका एग्रीकल्चर बैकग्राउंड अपना नहीं है। अच्छा, नहीं है, नहीं है, ठीक है, ये 7 उनके लिए है। ठीक है। अगर आपके पास एग्रीकल्चर लैंड ऑलरेडी है, एग्रीकल्चर बैकग्राउंड आपका है, यानी 100% परचेजिंग आपने फीडिंग की मार्केट से नहीं करनी, तो आपकी कॉस्टिंग कम हो जाएगी, तो आपकी कॉस्टिंग कम हो जाएगी। जी। आप 30 लाख में 10 के करीब बछड़ियां भी डाल सकते उसको डाल सकते हैं, बिल्कुल। क्या ख्याल है? बाकी ये भी है डॉक्टर साहब के साथ साथ आप कुछ इसमें एडिशन भी कर लेते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट मजीद ऐड भी कर लेते हैं। वक्ती तौर पे 30 लाख है, हो सकता है 3-4 महीने के बाद 4 लाख या 5 लाख का मजीद ऐड और कर दूसरा डॉक्टर साहब, इसमें ये नहीं है कि आपने उसे वाकई 8-9 माह पे लेके जाना, वो पहले सेल हो जाती। फिर सेल करना। आपके जानवर बीच में से ऐसे भी होंगे जो 4-3 माह के प्रेग्नेंट होंगे, हाँ, बहुत अच्छा हाइट कद काट होगा और सेक्स सीमन के साथ प्रेग्नेंट होंगे, वो 3-4 माह की प्रेगनेंसी, यानी आपका 13 माह का साइकिल जो है वो 6 माह पे भी रह सकता है, 6 माह पे भी आपका कंप्लीट हो सकता है। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो सेक्स सीमन वाली कहानी है डॉक्टर साहब, अब चलिए फार्मर आपकी बात सुन ली, बछड़ियाँ आपने ले दी, वो अपने पास लेके चला गया, फीडिंग आपने बता दी, फीडिंग वो करने लग गया। अब अगला मसला ये है कि इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये है कि सेक्स सीमन फार्मर को बताया तो जाता है लेकिन होता नहीं। बड़ी मादरत के साथ मैं ये बात करना चाहूँगा कि अभी 3 से 4 दिन पुरानी बात है, भाईजान ने मुझे व्हाट्सएप पे एक स्ट्रॉ भेजा। उन्होंने कहा जी मैंने ये 14 या 15 हज़ार का रखवाया है और ये डॉक्टर साहब ने मुझे बताया कि ये सेक्स सीमन है, बताएं ये सेक्स सीमन है या नहीं। अब मैं देखूं कि यार ये सेक्स सीमन तो नहीं है, अब मुझे समझ नहीं थी आ रही मैं फार्मर को कैसे बताऊं कि ये सेक्स सीमन नहीं है। अब ये इसका क्या करें डॉक्टर साहब? देखें डॉक्टर साहब, आप सब जानते हैं कि 5 उंगलियां बराबर नहीं है। इतने सारे डॉक्टर्स हैं जो बहुत फील्ड में अच्छा काम कर रहे हैं, कोई 2-4 हैं जिनकी वजह से हमें बड़ी तकलीफ का सामना करना पड़ता है। कुछ दोस्त अहबाब नहीं ख्याल करते, वो उनकी वजह से सारे डॉक्टर बदनाम हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, ये वाला जो मसला है ना जी, ये तक क़यामत ऐसे ही रहना। ठीक है, ठीक है। अच्छे लोग भी मार्केट में रह रहे हैं जी, और इस तरह के काम करने वाले भी मार्केट में रह रहे हैं। हम सिर्फ ये कर सकते हैं कि फार्मर को एजुकेट कर सकते हैं। ठीक है ना जी। फार्मर के पास कम से कम इतनी जैसे हम कहते हैं जी, हलाल हराम तक का इल्म सीखना हर मुसलमान की जिम्मेदारी है, बुनियादी जरूरत है जी, हलाल। तो इसी तरह हर डेयरी फार्मर जो है ना जी, धोखे से बचने के लिए बुनियादी एजुकेशन जरूरी है, बुनियादी एजुकेशन उसके लिए जरूरी है। तो अवाम के अंदर अवेयरनेस आ रही है जी।
पहले वो 9 माह के बाद जब बछड़ी पैदा होती थी या बछड़ा, फिर उन्हें पता चलता था क्या है। अब उन्हें पहले महीने ही पता चल जाता है कि ले अभी काम पै गया। हाँ। अब आगे आगे इंशाल्लाह होगा ये कि बेहतर हो जाएंगी, इससे और बेहतर चीजें और बेहतर हो जाएंगी। बेहतर मैं तो इसका ऑप्शन यही दूंगा आपको कि जहां पे आपने इतने लाखों रुपया लगाना है, एक 70,000 का आपको कंटेनर बेहतरीन क्वालिटी का मिल जाना, 65 से 70,000 का, उसमें आप डायरेक्ट कंपनी से सीमन लें, अल्लाह खैर सल्ला, डॉक्टर को बुला के सीमन रखवा लें। इससे बेहतर ऑप्शन मुझे तो नजर नहीं आता, ये बेस्ट ऑप्शन। डॉक्टर साहब अच्छे डॉक्टर भी मार्केट में हैं। हाँ है, बिल्कुल है, अच्छे लोग हैं। अगर आप उन्हें डॉक्टर को बताते ना कि देखें, डॉक्टर के पास भी ना जी उनकी भी मजबूरियां हैं जी। डॉक्टर अगर हमसे अच्छा सीमन लेते हैं ना जी, बहुत सारे प्रैक्टिशनर हमसे सीमन लेते हैं जी। अब वो आते हैं खर्चे करके आते हैं, लेकिन उनका गिला क्या है? अगर आप उनके व्यू पॉइंट को देखें ना जी, वो कहते हैं फार्मर पे नहीं करता। आप देखो मिसाल के तौर पे एक सीमन मैंने 7500 का दिया, हाँ जी। अब वो मेरे तक चल के भी आया, सीमन लिया, इन्वेस्टमेंट भी की, फिर वो घर वापस भी किया, सीमन को कंटेनर में संभाला 3 महीने 2 महीने 4 महीने। अगर वो उसका 10,000 डिमांड कर लेता है फॉर एग्जाम्पल, तो ये उसका हक है। डॉक्टर साहब 10,000 नहीं, 10,000 तो उसकी मेंटेनेंस की कॉस्ट है जी, उसका सर्विस चार्जेस को इसके अलावा होंगे। वो फार्मर के कहता है कि यार ये डॉक्टर मुजम्मिल साहब तो 7500 का दे रहे, तू 10 खत्म हो गई है ना। हाँ जी, वो जारी बात है, खर्चे उड़ के तो नहीं है। देखें, उसने फिर वो काम करना है जिससे उन्हें प्रॉफिट हो। हाँ, अगर फार्मर अच्छा पे करेंगे जी, तो डेफिनेटली डॉक्टर को पता होगा कि यार मुझे मेरा हक नहीं रखा जाएगा। तो डॉक्टर साहब अक्सरियत लोग जो है वो अच्छे तरीके से काम करने वाले हमें मिलते हैं। डॉक्टर साहब मेरा एक और सवाल है आपसे, चलें। अब लोग चूंकि मैसेजेस करते हैं, आपको भी आते होंगे डॉक्टर साहब, मुझे भी आते हैं, कई लोग तो ना हाथ ही खड़े कर देते हैं कि नहीं सर जी साढ़े को तो डॉक्टर है ही नहीं। ठीक है जी, वो कहते हैं जी ये तो ऑप्शन ही नहीं है जो आप दे रहे हैं कि जी सीमन भी ले जाओ, कंटेनर भी ले लो, डॉक्टर है ही नहीं, अच्छे है ही नहीं। क्या कोई ऐसा ऑप्शन भी लिया जा सकता है कि किसी इंपोर्टेड बछड़े को लेके, अच्छे रिकॉर्ड वाले बछड़े को, इन बछड़ियों के साथ उनको छोड़ दिया जाए? इसके बारे में क्या राय आपकी? डॉक्टर साहब देखें, अगर किसी ने 4-5 बछड़ियां लेनी ना जी, तो उसको तो बछड़ा साथ में रखना बारे में नहीं होगा जी, ठीक है। लेकिन यही बंदा जो 4-5 से शुरू कर रहा है ना, कल कलां जब ये 15-20 पे पहुंचेगा ना जी, तो मेरा ख्याल में 20 बछड़ियों के साथ एक अगर मेल रखा जाए जी, तो वो फिजिबल भी होगा, उसकी कॉस्टिंग भी बर्दाश्त हो जाएगी, कॉस्टिंग भी बर्दाश्त करनी आसान होगी, और आगे उसकी जो नस्ल जो है वो भी अच्छी। बड़ा टेक्निकल पॉइंट डॉक्टर साहब ने दिया है। एक बछड़ा अगर आप सही फीड करते हैं ना, तो उसका महीने का खर्चा 15,000 फीडिंग का है, और ऊपर की आप कॉस्ट डाल लें, ओवरहेड कॉस्ट, वो 18,000 में पड़ना है आपको। ठीक है जी, इसका मतलब ये हुआ कि अब अगर आपके पास बछड़ियाँ ही आपके पास मिसाल के तौर पे 2 हैं जी, मिसाल दे रहे हैं, या 5 कर रहे हैं, चले आप, अगर 5 बछड़ियाँ हैं तो 5 बछड़ियों के ऊपर ये 18,000 महीने का कॉस्ट बछड़े की चढ़ेगी। तो वो एट दी एंड जब आप उसको काउंट करेंगे ना, तो वो आपके हिसाब किताब नहीं बन रहे होंगे, आप कहेंगे यार ये तो खर्चा ही बहुत हो गया। डॉक्टर साहब की बात बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर अगला मसला ये है कि फार्मर ने सब कुछ कर लिया, अब इसकी मार्केट कैसे तलाश करें? जानवर तैयार हो गए, सब कुछ हो गया, व्हाट इज द बेस्ट वे टू सेल दीज हीफर्स? देखिए डॉक्टर साहब, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि फार्मर को प्रॉफिट खुद अपनी प्रोडक्ट बेचने में है जी। अगर फिर वो किसी मिडल मैन को दरमियान में डालेगा तो वो अपने प्रॉफिट से कट लगाएगा। ठीक है। अगर कोई हमारे मेयार के मुताबिक कोई चीज मार्केट से परचेज करता है, हमारे तय किए हुए SOPs के मुताबिक वो उसे आगे रेडी करता है, तो डॉक्टर साहब वो प्रोडक्ट जो है वो हमारे लिए तो पीस ऑफ केक होगा। हम उसके बायर होंगे, सबसे अच्छा रेट हम पे करने को तैयार होंगे, क्योंकि हम डे फर्स्ट से उसे जान रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। लेकिन फार्मर के लिए बेहतर ये है कि वो अपनी प्रोडक्ट खुद सेल करे। डॉक्टर साहब मंडियों में जाना कैसा आइडिया? डॉक्टर साहब आप तो मंडी जानते हैं। देखें, पहले तो ये बताया कि हर बंदा मंडी जा सकता है, उसका माहौल। डॉक्टर साहब मंडी हर बंदा जा सकता है, लेकिन खरीदारी अच्छी करना हर बंदे के बस का काम नहीं। बेचने की बात है। हाँ, बेचना। तो मिसाल आपके पास 10 बछड़ियां तैयार हो गई हैं, बंदा कहता मंडी जाके बेचनी है मैंने, ठीक है। एक बंदा सोफिस्टिकेटेड बंदा है, डॉक्टर साहब पढ़े लिखे लोग भी आते हैं, कई सारे हमारे आर्मी के दोस्त हैं, कर्नल हैं, ब्रिगेडियर हैं। इन बछड़ियों का मंडी में रेट भी नहीं मिलेगा। एक तो वहां पे किसी ने मानना ही नहीं कि सेक्सीमन की खबर, झूठ गिना जाएगा। ठीक है, तो आप समझते हैं कि
इनका रेट लेने के लिए आपको मार्केट तलाश करनी पड़ेगी? डॉक्टर साहब मार्केट फार्मर खुद बना लेगा। देखिए एक चीज की मार्केट में डिमांड है, हमें पता है। ठीक है जी। बहुत सारे सोर्सेज हैं जिनमें जहां पे हम इस इंफॉर्मेशन को शेयर करके अपनी प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। ठीक है। मेन चीज ये है कि ये A+ क्वालिटी की प्रोडक्ट प्रोड्यूस की जाए, पहला पॉइंट ये है। डॉक्टर साहब आपके ख्याल में एक बंदा जो बिल्कुल न्यू है, इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनना चाहता है, उसको इनिशियली कितने जानवरों से स्टार्ट करना चाहिए? एक साइड पे रखने 30 लाख रुपया, उसके बाद छोटे पैसे ढेर है, पैसों की तंगी नहीं है, वो कर सकता है, 10 15 20 50 100 कर सकता है। आपके ख्याल में स्टार्टिंग किस तरह से करनी चाहिए? डॉक्टर साहब अगर तो किसी का एग्रीकल्चर बैकग्राउंड है जी, देहात में रहने वाले लोग हैं, मेरे ख्याल में तो उन्हें एक से भी अगर कोई कर सकता है तो कर ले। ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा तो जहां तक मर्जी चला जाए, 20 बछड़ियां रखे, एक मेल रख ले अगर डॉक्टर साहब। अगर मैं कहूँ डॉक्टर साहब के अगर आप अफोर्ड करते हैं और आप कहते हैं चले जी मैं 20 की 3 लॉट्स ले आता हूँ, पहले 20 बछड़ियां लेके आता हूँ, फिर 3 महीने बाद 20 ले आता हूँ, फिर 3 महीने बाद 20 ले आता हूँ, 50-60 बछड़ियां कर लेता हूँ और एक डॉक्टर 24/7 हायर कर लेता हूँ, ये ज्यादा बेहतर नहीं? डॉक्टर साहब बिल्कुल बेहतरीन है, लेकिन होगा ये हमारा जो मार्केट में अब हमारे डॉक्टर साहिबान का जो ट्रेंड है, अगर आप किसी को कहेंगे ना जी किसी के पास 20 बछड़ियां हैं डॉक्टर साहब और आपने उसके फार्म पे जाना है या आपने वहां पे जॉब करनी है, तो डॉक्टर साहब मेरे ख्याल में ऐसा बंदा जिसका 2-3 साल का एक्सपीरियंस हो, वो नहीं जाएगा। हमें कोई ऐसा बंदा नहीं मिलेगा जो वहां पे जाके जॉब करे। वो कहेगा मेरे मेयार के मुताबिक नहीं है। मेरे मेयार के मुताबिक कोई VA जा सकता है। हाँ जी, कोई वेटनरी असिस्टेंट जरूर जा सकता है जी। और मेरे ख्याल में अगर कोई 2-4 साल के एक्सपीरियंस वाला VA होगा तो वो भी उसके लिए भी मुश्किल होगा। 20 होगा। अच्छा डॉक्टर साहब इसको वाइंड अप करने की कोशिश करते हैं। डेयरी में या जो लाइफ स्टॉक का जो कारोबार है, इसमें आप क्या समझते हैं? हमारे बहुत सारे दोस्त ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, वो सुन भी रहे हैं, पैसा बाहर भेजते हैं, वो पाकिस्तान भेजते हैं, पाकिस्तान में कारोबार करना चाहते हैं। आप क्या लगता है कि अगर वो खुद बाहर हैं और कारोबार उनका यहाँ पे है तो किस तरह से वो कामयाब हो सकते हैं? डॉक्टर साहब जो तो है ना जी दूध वाले जानवरों का कारोबार जी, वो तो मेरा सिंसियर ओपिनियन ये है कि जिसकी पर्सनल इन्वेस्टमेंट है वो मौके पे मौजूद हो तो बेहतर है। ठीक है, फिर ही वो करे जी। लेकिन ये जो बछड़ियों वाली इन्वेस्टमेंट है ना जी, इसमें इफ्स एंड बट्स थोड़े हैं और इसमें आपने फीडिंग को और इंसेमिनेशन को मॉनिटर हाँ जी, कोई 3 टाइम की मिल्किंग नहीं है जी, कोई मास्टाइटिस के इश्यूज नहीं है ऐसा जिस तरह दूध वाले जानवरों में होते हैं ना जी, दूध की सेल के मसाइल नहीं है, दूध की चोरी के मसाइल नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, बहुत सारी चीजें हैं जी। तो बछड़ियों में फिर भी किया जा सकता है, लेकिन दूध वाले में कोई ऑप्शन नहीं। दूध वाले काम में सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है कि आपके पास इन्वेस्टमेंट इतनी है कि आप एक प्रोफेशनल बंदा हायर कर लें, वो आप बाहर बैठे हैं, जैसे हमारे 2-3 फार्मर्स बाहर हैं, उनकी 10-10 15-15 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है, उधर मौके पे डॉक्टर बैठा हुआ है, सारा दिन कैमरास भी चलते हैं और व्हाट्सएप पे डॉक्यूमेंटेशन हो रही है, आज ये दूध हो गया, ये इंसेमिनेट होगी, बिल बन रहे हैं, इनवॉइसेस, हर चीज़ का डाटा जो है ना व्हाट्सएप पे जा रहा है, तो वहाँ पर तो इसको मैनेज किया जा सकता है। लेकिन आप अगर गाय 5 से स्टार्ट ले रहे हैं या 10 से स्टार्ट ले रहे हैं, डॉक्टर आपको मिलना कोई नहीं वहाँ पे रखने के लिए, आपकी डॉक्यूमेंटेशन नहीं हो पाएगी, फिर आप जो है ना चीज़ों को मैनेज करने में उस तरह से कामयाब नहीं होंगे। तो दैट्स ऑफ एट दी एंड कोई मशवरा फार्मर के लिए जो नए सिरे से इस काम में आना चाहते हैं, 2025 को ज़हन में रखते हुए, पाकिस्तान के हालात को ज़हन में रखते हुए, क्या लाइफ स्टॉक में आना चाहिए? डॉक्टर साहब फ्यूचर ही लाइफ स्टॉक है मेरे ख्याल में ना जी। जैसे जैसे आगे आगे हम जा रहे हैं ना जी, पॉपुलेशन जिस तरफ को जा रही है, फूड सिक्योरिटी के चैलेंजेस हैं। हाँ जी, फूड सिक्योरिटी के चैलेंज है, ये बड़ा सिक्योर बिजनेस होगा इंशाल्लाह। इसमें अच्छा, और लोग ये कहते हैं जी किस महीने में बछड़ियां डालनी चाहिए, जी। आप बताएं डॉक्टर साहब, आप राय दें। मैं तो अगर मेरा सिंसियर मशवरा ये है कि वो बंदा जो जिंदगी में फर्स्ट टाइम ये करने जा रहा है ना, वो अगस्त सितंबर में डाले, ताकि अगर महीने बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छा चांस है कि वो इस विंडो में ना उनको गबन करने में कामयाब हो जाएगा। तो इसमें जो उसका साइकिल है ना, तो पहला 1 साल का, वो साइकिल बड़ा अच्छे से मैनेज हो जाएगा। तो वो बंदे जो पुराने हैं, जो काफी अरसे से फार्मिंग कर रहे हैं, उनका तो इशू कोई नहीं है, वो बेशक जून में डालें, जुलाई में डालें, अगस्त में डालें, क्योंकि उनको पता है कि इनको रखना कैसे है, इनको गर्मी से बचाना कैसे है, इनको गबन कैसे करना है।
अब एक हम लेके भी दिए हैं, हमारे कुछ दोस्त हैं जिनको हमने अभी रिसेंटली बछड़ियाँ लेकर दी हैं, वो पुराने बंदे हैं, उनको तजर्बा भी है, हर चीज़ को, हर ईची बीची को जानते हैं, तो वो जुलाई अगस्त में भी गबन कर सकते हैं, हमें अंदाज़ा है। लेकिन वो नया बंदा है जिसको भी पता ही कुछ नहीं है, तो उसके लिए बेहतर है कि जब वो जानवरों को गबन करने का टाइम आए तो एक्सट्रीम जो आपकी जो शिद्दत है मौसम की वो ख़त्म हो जाए, ताकि नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में इनको गबन कर ले। और सबसे बड़ा एडवांटेज ये भी होगा कि जो आपकी गबन होगी ना अक्टूबर में या नवंबर में, तो वो फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर जाके बड़े अच्छे टाइम पे फुल ठाक ही गर्मी में बच्चा दे रही होंगी, तब डिमांड भी बड़ी होती है जानवरों की। उस तरह से अगर आपको लोगों को जानवर चाहिए होते हैं, डिमांड बढ़ जाती है, दूध चाहिए होता है, तो रेट भी जरा अच्छा मिल जाता है। डॉक्टर साहब मेरी राय है कि जब भी बंदे का प्लान बने ना जी बछड़ियां लेने का, जब भी बने उसे लेनी चाहिए, वेट नहीं करना चाहिए। ठीक है। होता यह है कि मंडी में हम जाते हैं, आइडियल टाइम पे जाते हैं, तो आइडियल एज की वहां पे बछड़ियां ही नजर नहीं आती। हाँ। फिर हम क्या करेंगे? छोटी लेंगे। फिर हम छोटी लेंगे। ऐसे ही। तो जब भी प्लान बने हमें मंडी में जाना चाहिए। जिस एज ग्रुप में हम देखें कि अगर हमने जनाब रेडी टू ब्रीड लेनी है तो 5-6 रेडी टू ब्रीड हो, और बाकी की 200 kg की एवरेज की आप ले लें जी। छोटी वाली भी वहां पे होती है ना जी। हमने तो कोई 1.5, पौने 200, 125 जानवरों के अंदर से 10-12 जानवर सेलेक्ट करने ना, तो 2 एज ग्रुप आप सिलेक्ट कर लें। एक वो होगा जो आपका अभी कोई 5-6 माह ले रहा होगा, और कोई 2-3 माह ले रहा होगा, कोई 2-3 माह ले रहा होगा। कुछ उनमें एक ग्रुप ऐसा हो जाएगा जो बिल्कुल रेडी होगा। ठीक है ना जी। तो मेरे ख्याल में जब भी प्लान बने तो आपको मार्केट से परचेजिंग करनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल ठीक हो गया जी। आपके सामने ये राय रख दी है डॉक्टर साहब की भी, और हमने मिलजुल के जो स्मॉल इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर आप कैसे खेल सकते हैं, कैसे पैसे कमा सकते हैं, ये सारी एची बीची खोल के आपके सामने रख दी है। उम्मीद करता हूँ इस सेशन से आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। मुझे और डॉक्टर साहब को इजाज़त दें। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। 5 वक्त की नमाज़ बाजमात आ गए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।